मेरे पिता तुल, हम सभी के अभिभावक आदरणीय ओपीलाल साहब, मंच पर बैठे हुए हम सभी के अभिभावक, सेक्रेटरी जनरल मेरे पिता तुल आदरणीय एसपी जामा साहब, यहाँ पे उपस्थित हम सभी के अभिभावक आदरणीय मनान मलिक साहब, आदरणीय ब्रजेंद्र बाबू, हम सभी के गार्जियन आदरणीय ए.के. झा साहब, बेरमो में राजेंद्र बाबू के नहीं रहने के बाद एक अभिभावक की भूमिका में आदरणीय गिरजा शंकर पांडे जी, यहां पे उपस्थित तमाम मेरे रीजनल के सदस्यगण, पदाधिकारीगण, डोरी बीएनके कटारा क्षेत्र के सेक्रेटरी प्रेसिडेंट और ब्रांच के सेक्रेटरी प्रेसिडेंट और पदाधिकारीगण, राष्ट्रीय कोलियन मजदूर संघ के पदाधिकारीगण, टाटा यूनियन के सभी पदाधिकारीगण, सेक्रेटरी प्रेसिडेंटगण, यहां पे उपस्थित मेरे यूनियन के सदस्यगण, निश्चित तौर पर ये मायूसी जो आज यूनियन ऑफिस में दिख रही है, ये शायद मेरे जीवन में पहली बार मुझे नजर आ रही है। जब से मैंने राजनीति करना शुरू किया है, ऐसी मायूसी मेरे को नहीं लगता है कि मैंने कभी भी इस 5 नंबर यूनियन ऑफिस में देखी होगी। लेकिन खैर, समय बदलता है, हमें भी बदलना होगा, आगे बढ़ना होगा। मैं आप तमाम लोगों का इस पंडित बिंदेश्वरी दुबे जी की धरती पर, स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद सिंह जी की धरती पर, अपने पिता और अपने पिता के गुरु के साथ 70 साल से लगातार उनके परिश्रम में, उनके साथ, उनसे कदम मिलाकर का विधायक बनाकर, उनके परिवार को आज भी वही मान सम्मान देकर और आज भी उनके जाने के बाद उनके परिवार का सदस्य बनकर रहने के लिए तहे दिल से हाथ जोड़कर प्रणाम और धन्यवाद करता हूं। आज जो चुनाव हम देख रहे हैं, शायद हम में से किसी ने भी, जो मंच पर बैठे हैं वो भी और जो मंच के नीचे बैठे हैं वो भी, शायद अपने जीवन में कभी ये सोचे ही नहीं होंगे कि बेरमो चुनाव भी हम लोग और राजेंद्र बाबू के बिना लड़ना पड़ेगा। चुनाव का मतलब हम लोग राजेंद्र बाबू ही समझते थे। दुर्भाग्यपूर्ण था कि आज मेरे पिता हम सबके नेता यहां पे नहीं है, लेकिन इसी मन से वो हमेशा बोला करते थे कि शरीर मरता है, आत्मा जीवित रहती है। और यकीन मानिए, आज भी इसी स्टेज पे ब्रजेंद्र बाबू और ओपीलाल साहब और एसपी जामा साहब के बीच में वो बैठे हुए। आप तमाम लोगों को बस मैं इतना बोलूंगा कि आज बस कांग्रेस के हाथ का कमजोर करने की बारी नहीं आई। आज इंटक को कमजोर करने की बारी नहीं आई। आज बेरमो को कमजोर करने की बारी नहीं आई। हमारे दुश्मन हमारे घर को कमजोर करना चाहते हैं। हमारे दुश्मन हमारे कार्यकर्ताओं को कमजोर करना चाहते हैं। हमारे दुश्मन उस 1 लाख वोटर्स और उनके परिवार को कमजोर करना चाहते हैं जिन्होंने राजेंद्र बाबू और पंडित बिंदेश्वरी दुबे जी को यहां तक पहुंचाया। ये आपकी लड़ाई है, ये हमारे संगठन की लड़ाई, ये हमारे पार्टी की लड़ाई है और ये तमाम नेता जो आज मंच पर बैठे हैं और नीचे बैठे हुए हैं, उनकी विश्वास की लड़ाई है। मैं इतना जरूर बोलूंगा कि विधायक बनना आसान है, फेडरेशन का अध्यक्ष बनना आसान है, राष्ट्रीय कोलियन मजदूर संघ का अध्यक्ष बनना आसान है, इंटक का पदाधिकारी बनना आसान है,
लेकिन यकीन मानिए मेरे लिए राजेंद्र बाबू बनना बहुत मुश्किल है। आप मुझे कोई भी पद दे दें, विधायक के रूप में मुझे देख लें, लेकिन जो नेता आपके बीच में रह के चला गया उस नेता का जगह भरना बहुत मुश्किल है। आज हम लोग एक बार फिर एकत्रित हुए हैं। जामा साहब बाय रोड बिहार से चल के आए हैं हमारे बीच में, और ये राजेंद्र बाबू का प्रेमी है और हमारे इंटक परिवार का अनुशासन ही है कि आज हम लोग एकजुट होकर यहां पे बैठे हुए। लेकिन निर्णय आपको लेना है कि आप ये 6-7 दिन जो बचे हुए हैं उसमें आप परिवार के लिए मेहनत करना चाहते हैं कि आने वाले 5 साल में अपने परिवार का नामो निशान मिटाना चाहते हैं। ये निर्णय आपको करना है। ये लड़ाई मेरी नहीं है, ये लड़ाई आपकी और मेरी नहीं है। ये लड़ाई आपस में लड़ने की नहीं है, ये लड़ाई आपस में पदाधिकारियों की लड़ने की नहीं है। ये लड़ाई हम सबकी वजूद की है, ये लड़ाई हम सबकी घर की है। अगर इसे हम नहीं समझेंगे अभी तो यकीन माने ना नीचे बैठे हुए कार्यकर्ता रहेंगे, और जब कार्यकर्ता नीचे बैठे खत्म हो जाएंगे तो हमारे ऊपर मंच पर बैठने वाला नेता भी कोई नहीं मिलेगा। आज मेरा परिवार आप है, और आपने देखा होगा कि बाटुल महतो जी के लिए रघुवर दास प्रचार कर रहे हैं, अर्जुन मुंडा प्रचार कर रहे हैं, दीपक प्रकाश प्रचार कर रहे हैं, बाबूलाल मरांडी प्रचार कर रहे हैं। लेकिन चुनाव हारने और जीतने के बाद इनसे जवाब मांगने जाइएगा तो इनमें से कोई भी बेरमो में नजर नहीं आएगा। लेकिन मेरे साथ वो लोग प्रचार कर रहे हैं जो बरसों से मेरे पिता के लिए प्रचार करते आए हैं और बेरमो में रहने का काम करते आए हैं। इसीलिए शायद अगर मुझसे गलती हुई तो आप हमारे सीनियर लीडर्स से जाके पूछ सकते हैं, आप हमारे ब्रांच सेक्रेटरी प्रेसिडेंट से जाके पूछ सकते हैं, आप हमारे कार्यकर्ताओं से जाके पूछ सकते हैं। लेकिन बाटुल जी से अगर गलती हुई तो आप रघुवर दास को ढूंढने भी जाइएगा तो नहीं मिलेगा। मुख्यमंत्री रहते हुए ये तीनों विधायक, तीनों मुख्यमंत्री यहां पे नहीं दिखे। लेकिन दुर्भाग्य था कि राजेंद्र बाबू चले गए और मुख्यमंत्री नहीं रहने के बाद ये लोग इतने फ्री हो गए, इतना समय इनके पास आ गया कि आज गली मोहल्ले में भी जाके अपने जाति के नाम पर बैठने का काम कर रहे हैं। लेकिन राजेंद्र बाबू ने मुझे जाति की राजनीति के सिखा के नहीं गए, मुझे धर्म की राजनीति नहीं सिखा गए। राजेंद्र बाबू मुझे इंसानियत और हिंदुस्तान की राजनीति सिखा के गए। और इस मन से मैं गर्व से कहता हूं कि जब तक जीवित रहूंगा इस विचारधारा को जीवित रखने का काम करूंगा। बीजेपी चाहे कितनी भी ताकतवर हो जाए, वो राजेंद्र बाबू और इंटक परिवार के विचारधारा को नहीं बदल सकती। आज हम लोग जामा साहब का सुनने आए हैं और आपको तय करना है कि इस 8 महीने में इंटक परिवार, राष्ट्रीय कोयलरी मजदूर परिवार कितना ज्यादा मजबूत कठारा बीएनके और ढोरी परिक्षेत्र में हुआ, ये आपको तय करना है। दुग्धा कोल वॉशरी में कितना मजबूत हुआ, ये आपको तय करना है। और इसका सिर्फ और सिर्फ परिणाम ये था क्योंकि आपके नेता यहां के विधायक थे, इसीलिए आपको मजबूती प्रदान करने का काम कर रहे थे। इंटक और राष्ट्रीय कोयलरी मजदूर संघ को, फेडरेशन को किस तरह से शोषण किया जा रहा था जब आपके नेता विधायक नहीं थे, ये भी पल आपने देखा है। और विधायक बनने के बाद किस तरह वो अफसर आपका बात सुन रहे थे जब आप मजदूरों की बात करने जा रहे थे। आने वाले समय में आपकी बात भी तभी सुनी जाएगी जब हम बेरमो सीट जिताकर हेमंत सोरेन जी की झोली में देने का काम करेंगे और उन्हें सरकार में बने रहने का आश्वासन देंगे। मैं बस आपसे इतना बोलना चाहूंगा
कि मेरे पिता ने 50 साल अपने जीवन का आपको दिया। मेरे पिता जितने अपने बच्चों के साथ नहीं रहे, उतना इंटक परिवार राष्ट्रीय कोली मजदूर संघ के परिवार के साथ रहने का काम किया। आज मेरे पिता हमारे को छोड़ के चले गए, लेकिन इस मंच से मैं बोलना चाहूंगा उन तमाम सीनियर लीडर्स को कि आज आपको जरूरत है मेरा पिता बनने की। अगर आज आपने मेरे लिए काम नहीं किया, अगर आज आपने मेरे लिए खड़े नहीं हुए, अगर आज आपने संगठन के लिए खड़ा नहीं हुए, तो मानवता और इंसानियत पर से विश्वास उठ जाएगा। क्योंकि ये मंच कोई राजनीति करना नहीं सिखाया था। ये मंच अगर जिसने दो नेता पैदा किया, उस नेता ने हमेशा इंसानियत के नाम पर राजनीति करने का काम किया, हमेशा हिंदुस्तान के नाम पर राजनीति करने का काम किया। मैं बस इतना बोलना चाहूंगा कि गली मोहल्ले में जाइए, 5-6 दिन बचा है आपके पास, लोगों को समझाइए, उनको बताइए कि सरकार महागठबंधन की है, उनको बताइए कि महागठबंधन के उम्मीदवार का नाम अनूप सिंह है, उनको बताइए कि 1 नंबर पर बटन दबाकर आपको जिताना है, उनको बताइए कि अगर सरकार बनती है तो विधायक ज्यादा सक्षम होगा काम कराने के लिए। इसीलिए शायद पिछला चुनाव हमारी सरकार नहीं थी और इस चुनाव में हमारा सरकार है, तो निर्णय लेना भी हमें आसान होगा। क्या आप ऐसे विधायक को चुनकर भेजना चाहेंगे जिसने 2 साल विधायक रहते हुए नगर परिषद का पूरा काम रुकवा दिया? हम नगर परिषद 2.5 साल पहले जीते, 2.5 साल में बाटुल जी ने आपका जल आपूर्ति योजना बंद कराया, बाटुल जी ने कई योजना बंद करा दिए, बाटुल जी ने आपके अस्पतालों का उद्घाटन नहीं किया, बाटुल जी ने नर्सिंग कॉलेजों का उद्घाटन नहीं किया। अगर दोबारा बाटुल जी आते हैं तो नगर परिषद में भी आपकी सरकार है, उसे भी तंग करने का काम करेंगे, ये भी आपको सोचना होगा। और मैं गर्व से कहता हूं कि जनता ने हमें नगर परिषद जिताया, तो आज पूरे 2 टेन्योर के नगर परिषद में जितना काम नहीं हुआ है, उतना 8 महीने के इस हेमंत सोरेन जी के सरकार में नगर परिषद में 50 करोड़ का काम हुआ। आज मेगा जल आपूर्ति योजना राजेंद्र बाबू की देन थी, 54 करोड़ की योजना हमारे बीच में उन्होंने शिलान्यास किया था, लेकिन बाटुल जी ने 5 साल उसे रोकने का काम किया। जब हमारी सरकार आई नगर परिषद में, तो हमने उसे चालू कराने का काम किया। अगर आपने महागठबंधन परिवार का विधायक नहीं चुना, तो जो विधायक जीत के जाएगा वो क्या बोलेगा आपके बीच में मालूम है? वो बोलेगा कि क्या करे, विधायक तो हम थे लेकिन सरकार किसी और की थी। फिर बहाना मारने का काम करेगा। तो उस विधायक को चुनिए जिसकी सरकार है। वंशवाद का नारा देते हैं, वंशवाद के नाते बोलते हैं कि कांग्रेस पार्टी में वंशवाद है, हेमंत सोरेन जी के परिवार में वंशवाद है। मैं बस उन बीजेपी भाइयों को बोलना चाहूंगा कि जिसे वो वंशवाद का नारा देते हैं, हम उसे अपने बाप और मां का परवरिश और संस्कार कहते हैं। इसीलिए शायद 6 बार का विधायक का बेटा अपने पिता के जाने के बाद भी आज उन 1 लाख मतदाताओं के लिए बेरमो में खड़ा है। ये पिता का संस्कार नहीं तो और क्या है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि इनको संस्कार हमारे परिवार में तो दिखता ही नहीं है, कांग्रेस परिवार में, लेकिन अपने बीजेपी में भी ये गाली देने का काम करते हैं। जिस यशवंत सिन्हा जी ने 4 टर्म सांसद रहने का काम किया, और जब बीजेपी को वो गाली देने लगे, तो राजेंद्र बाबू का बेटा तो 20 साल से उनके कदम से कदम मिला के चलने का काम कर रहा है, और पिछले 6 साल से तो उनका हाथ पकड़ के चलता था। यशवंत सिन्हा जी के बेटे ने क्या किया?
उनको अमेरिका से लाके संसद का चुनाव लड़ा दिया, 2 बार का सांसद बना दिया, वहां वंशवाद नहीं है। पंकजा मुंडा गोपीनाथ मुंडे की बेटी है, वहां वंशवाद नहीं है। अनुराग ठाकुर साहब हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, उनके बेटे हैं, वहां वंशवाद नहीं है। और 1 साल पहले तक विक्रम पांडे जिंदाबाद का नारा लगा रहे थे टुंडी में, वहां वंशवाद नहीं। राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह, और सबसे बड़ी बात, हमारे हिंदुस्तान में कपिल देव और सचिन तेंदुलकर और सौरभ गांगुली और महेंद्र सिंह धोनी से भी बड़ा क्रिकेटर पैदा हुआ था, लेकिन हमें मालूम नहीं था। इन बीजेपी वालों ने ढूंढ के निकाला और उसे बीसीसीआई का चेयरमैन बना दिया। जय शाह अमित शाह का बेटा, वहां वंशवाद नहीं है। मैं बस इतना बोलना चाहूंगा आपने बोलते हैं हम झरिया धनबाद नहीं बनने देंगे। दुर्भाग्य है ऐसी पार्टी पर जो अपने कैडर का सम्मान करना नहीं जानती। अरे झरिया में किसके विधायक थे? कौन सा परिवार झरिया में बीजेपी को उठाने का काम किया? किसने झरिया में परिवारों को बसाने का काम किया? वही सूर्यदेव सिंह के परिवार ने। और किसने पार्टी में फूट डाली? वही बीजेपी सरकार ने। आज दोनों परिवार को अलग कर दिया और आप बोलते हैं झरिया नहीं बनने देंगे। जब तक वो आदमी विधायक जिता के भेज रहा था तब तक झरिया बहुत अच्छा था। आज सूर्यदेव सिंह का खानदान हार गया तो झरिया खराब हो गया। टीएन सिंह साहब धनबाद जिता के भेज रहे हैं तो झरिया किसने बनाया? बीजेपी की टिकट पर टिकट देने का काम भी तो बीजेपी पार्टी करती है। अपने ही नेता को गाली दे रहे कि झरिया और धनबाद नहीं बनने देंगे। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। आज हमारे सीनियर लोग आए हुए, मैं हमेशा से आपके बीच में बोलता हूं। बस इतना बोलूंगा कि जितना प्यार आपने दिया है वो बहुत ज्यादा दिया है। और मेरा यकीन मानिए, विश्वास मानिए, आज मंदिर से बड़ा मंदिर मेरे लिए ये स्थान है, क्योंकि मेरे पिताजी और मेरे पिता के गुरु ने यहां से मुझे सीख देने का काम किया। और मैं इस स्थान पर रहकर कसम खाता हूं, चुनाव का परिणाम अपने जगह है, चुनाव का नतीजा अपने जगह है। जितना कर्ज, जितना प्यार, जितना स्नेह आपने मेरे पिता और मेरे पिता के गुरु को 70 साल में दिया है, यकीन माने चुनाव का परिणाम कुछ भी आए, पहले भी बेरमो में रहता था, मरते दम तक बेरमो में रह के आपकी सेवा करने का काम करूंगा। बस आप जिस तरह से आपके पूर्वज लोग मेरे पिता का हाथ पकड़कर काम करवाने का प्रयास करते थे और तभी शायद राजेंद्र बाबू काम करने में सक्षम रहा करते थे, उसी तरह आपको भी कसम खाना होगा कि अगर मैं विधायक बना और अगर मैं विधायक का नतीजा कुछ भी आए, लेकिन आपको मेरे पास आके अपने हक की लड़ाई को लड़ने के लिए कदम से कदम मिलाना होगा। मैं बस इतना बोलूंगा कि आज मेरे पिता नहीं है, लेकिन जितने भी सीनियर लीडर्स आज मेरे बीच में हैं, उनको मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपकी जिम्मेवारी मेरी जिम्मेवारी है। क्योंकि आप लोग ने जो बलिदान दिया है इस संगठन के लिए, वो पूरे संगठन के लोगों ने देखा। मैं जब राजनीति की शुरुआत की, यूनियन की शुरुआत की, तो मैंने हमेशा बोला युवाओं को आगे लाओ। लोग उस समय झिझकते थे, लोग उस समय सोचते थे, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि एक दिन मेरे तमाम अभिभावकगण इतना बड़ा बलिदान देंगे और अपने से आधे उम्र के बच्चे को अपना अध्यक्ष बनाने का काम करेंगे। लेकिन आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि इस सम्मान को, इस प्यार को और राजेंद्र बाबू के नाम को, राजेंद्र बाबू के विश्वास को आप यकीन माने, जब तक हम इस दुनिया में हैं और जब जब आप मुझे आवाज लगाइएगा, जब जब आप मुझे आदेश दीजिएगा, जिस तरीके से राजेंद्र बाबू दौड़े आते थे, उससे डबल स्पीड में अनूप सिंह आके आपका काम करने का वादा करता है। ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन जामा साहब आए हैं, मैं इनसे चाहूंगा कि आप बताएं हमारे पदाधिकारियों को कि हमने कोयला मजदूरों ने क्या क्या खोया है और क्या क्या हम खोने जा रहे हैं।
ताकि ये अपने अपने गली मोहल्ले में जाके हमारा प्रचार कर सके। बस इतना बोलूंगा कि 7 दिन है, कम से कम मेरे ऊपर तो आपका बहुत बड़ा कर्ज है, लेकिन उसी तरह मेरे पिता के ऊपर, मेरे पिता का भी आप लोग के ऊपर बहुत बड़ा कर्ज है। और इस बार श्रद्धांजलि दीजिएगा तभी श्रद्धांजलि दिलाएगा, अगले बार श्रद्धांजलि देने का मौका नहीं मिलेगा। कोई भी महान व्यक्ति को एक ही बार में सम्मान मिलता है, उसके जाने के बाद एक ही बार में प्यार मिलता है और श्रद्धांजलि मिलती है। ये आपको तय करना है। राजेंद्र बाबू गुस्साते किसी और पर बहुत होंगे, लेकिन प्यार भी उतना ही करते थे। और मेरी बारे में बात करें तो अगर आप लोग पुराने इतिहास में जाइएगा तो मेरी लड़ाई किसी से बस इसलिए होती थी क्योंकि वो मेरे पिता को जब सम्मान नहीं देता था या मेरे पिता के बारे में कुछ गलत बोलता था। लेकिन आज मेरे पिता नहीं है, मैं किसके लिए लड़ूंगा? मैं तो ऐसा ही रह गया। अब मुझे जो जिम्मेवारी मिली है हमारे अभिभावकों की तरफ से, उसको निभाना है। बस जाते जाते आपसे प्रेम और स्नेह की अभिलाषा रखता हूं और इतना उम्मीद करता हूं कि जिस तरीके से राजेंद्र बाबू को आपने प्रेम और स्नेह दिया, एक बार उनके बेटे को प्रेम और स्नेह दे दें, क्योंकि राजेंद्र बाबू के परवरिश इतनी कमजोर नहीं है कि ये चुनाव तो मैं अपने पिता के नाम पर लड़ रहा हूं, लेकिन अगला चुनाव अपने नाम, अपने काम, अपने कर्म पर लड़ने का काम करूंगा। एक बार फिर आप तमाम लोगों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि आप लोग ने मुझे जो प्रेम और स्नेह और मेरे परिवार को दिया है। बस इतना बोलूंगा जो कि मैं हमेशा आपसे बोलते आ रहा हूं कि जब आपके घर की छत की जरूरत थी तो मेरे पिता खड़े थे। आज मेरा छत टूटा है, मैं आपके पास आया हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महागठबंधन, जय कांग्रेस। अनूप बाबू जो हम लोगों के लोकप्रिय प्रत्याशी हैं, ये कहानी चरितार्थ कर रहे हैं होत बिरवान के होत चिकने पात। अनूप बाबू, आपकी कर्मठ, आपकी योग्यता, आपकी लगनशीलता